अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके 4000 घंटे पूरे हो चुके हैं और 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, या इनमें से 4000 घंटों के साथ अगर आपके पिछले 3 महीनों में यानी 3 महीने 90 दिनों में आपके 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट वीडियोज़ के ऊपर आ चुके हैं, तो आप अहल हैं अप्लाई करने के लिए। इस तरह का आपके सामने बटन नज़र आएगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपना चैनल का YT स्टूडियो जो है वो ओपन करना पड़ेगा। YT स्टूडियो में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे अर्न की ऑप्शन नज़र आती है, इसको आपने क्लिक करना है। ये यहाँ पे आपको शो होती है और इसमें आपने अप्लाई किस तरह से करना है अर्न के ऊपर। सिंपली इस तरह का आपके सामने जो ये आपके सामने बटन नज़र आ रहा है अप्लाई नाउ का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर दूं। यहाँ पे ये 4 तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, जिसमें पहले नंबर पे 1000 जो सब्सक्राइबर हैं वो पूरे होने चाहिए। इसके बाद 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन यानी आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई होना चाहिए चैनल के साथ, ताकि आपका चैनल चोरी या हैक ना हो सके। इसके बाद कम्युनिटी गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है। अदरवाइज़ अगर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होगी तो फिर आप अहल नहीं हैं। वार्निंग के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब ये है कि पहले कम्युनिटी गाइडलाइन जो स्ट्राइक वार्निंग आती थी, स्ट्राइक नहीं आती थी, तो उसमें ये होता था कि वो वार्निंग पड़ी रहती थी। अब आप स्कूल करके वो वार्निंग भी ख़त्म कर सकते हैं। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अपने दूसरे चैनल के ऊपर। तो ये यहाँ पे मकसद ये कि आप लोगों को बताना है कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है और कौन सा क्राइटेरिया पूरा करना है। अब इसमें ये चीज़ें आपने देख लेनी है। अगर आपका नया चैनल है तो इस तरह से आपके सामने कुछ ये डिटेल्स आ रही होती हैं। तो इसमें पहले नंबर पे आपको सब्सक्राइबर नज़र आते हैं, फिर दूसरी 2 ऑप्शंस हैं, एक 4000 घंटे या 10 मिलियन व्यूज़। तो 10 मिलियन व्यूज़ आपके 3 महीने में होने चाहिए और 4000 घंटे आपके 12 महीने या 1 साल में या 365 दिन में आपके होने चाहिए, तो फिर ही आप इसके अहल हैं। साथ आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो ऑन कर लेनी है। और जैसे आपके यहाँ पे ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ये बटन नज़र आ जाएगा। तो अब हमने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है ये आप भी जान सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे आना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमने रिव्यू करना है जो बेसिक हमारी जो टर्म्स हैं, गूगल के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पार्टनर होने के लिए, कि हमें कितने पैसे गूगल देगा या यूट्यूब देगा। तो उस हवाले से यहाँ पे जो है आपकी डिटेल्स आ जाएंगी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की। तो इसको हम स्टार्ट नाउ करेंगे। यहाँ पे आप पढ़ लें, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप पढ़ लें। और ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर भी हमें ये एग्री करनी पड़ती हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती। तो बेसिक यही है कि इसमें आप 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। और फिर इसमें यह है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें यह है कि आपने कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे पोस्ट नहीं करनी जो कि यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उनके ख़िलाफ़ हो। और रेवेन्यू के हवाले से यहाँ पे आपको बताया जाता है कि रेवेन्यू जो आपका होगा वो 45% यूट्यूब अपने पास रखेगा और 55% आपको देगा। इस हवाले से ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है। और बेसिक जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यही होती है। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट टर्म्स करते हैं। ये पहला स्टेप तो हमारा विदिन 1 सेकेंड जो है ये पास हो जाता है। और बात आ जाती है दूसरे नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे क्या है जनाब, हमारा है जनाब साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। अब एडसेंस अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो ये चीज़ आपने नोट रखनी है, यहाँ पे आप एडसेंस भी साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलती है, डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट। तो अगर आपके पास बना हुआ है तो फिर आपने येस करना है, अगर नहीं बना तो नो कर देना है। ठीक है, अगर नो करेंगे तो फिर आगे आपको एडसेंस की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, यानी अपने बारे में बताना पड़ेगा सारी जो गूगल में आप पहले से इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। इसमें आप ये कोशिश करें कि अगर आपके नाम पे पहले एडसेंस बना हुआ है तो वही दें, दोबारा अपने नाम पे अपने आईडी कार्ड वाले नाम पे अप्लाई ना करें, नहीं तो आपका एडसेंस रिजेक्ट हो जाएगा और चैनल लंबे अरसे के लिए आपका वो पड़ा रहेगा इसमें, यानी आप बार बार अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट होता रहेगा ये एडसेंस वगैरह। तो कोशिश करें
कि यहाँ पे ऐसे बंदे के नाम पे एडसेंस क्रिएट करें जिसका आईडी कार्ड और फ़ोन नंबर आपके पास हो, और उसकी वक्त आने पे आप तस्वीर भी इसमें अगर भेजना चाहें, क्योंकि बाद में पिन वेरिफिकेशन होती है, और पिन वेरिफिकेशन जो है अगर आपके पास पिन ना आए तो आईडी कार्ड के ज़रिए से करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें प्रोफाइल के लिए भी ज़रूरी होता है आईडी कार्ड। प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं या अप्रूव नहीं होती जब तक आप अपना आईडी कार्ड के मुताबिक सारी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो मेरे पास है इसलिए मैं येस करूँगा, येस आई हैव। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद हमने अपना जिस भी आईडी का हमारा एडसेंस है वो हमने साथ इसके लगा देना है। मेरे पास वैसे तो एडसेंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं अपना जो एडसेंस है पहले से मेरा चल रहा है वही मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे जनाब सेट एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जनाब है सेटअप अकाउंट, और ये रीडायरेक्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रीडायरेक्ट कर देना है। थोड़ी देर में दोस्तों यहाँ पे ये हमारा एडसेंस जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से एडसेंस बना हुआ है, तो हमारा ये स्टेप भी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपका एडसेंस नहीं बना हुआ तो इसमें 2-4 दिन लग सकते हैं, यह हफ़्ता भी लग सकता है सम केसेस में। तो बहरहाल मैक्सिमम इसका टाइम जो है वो 4 हफ़्ते तक कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे दूसरा स्टेप भी डन हो गया। अगर हमारा एडसेंस ना होता तो हम एडसेंस अप्लाई करते और उसके लिए हमें वेट करना पड़ता। वैसे तो नॉर्मली जो है विद इन 48 आवर्स या 72 आवर्स यानी 2-3 दिनों में जो मुकम्मल हो जाता है ये काम, लेकिन ज़्यादा भी वक्त लग सकता है, बताने का मकसद है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये गेट रिव्यूड, तो ये ऑटोमेटिक अब ये रिव्यू में चला गया, यानी एडसेंस हमारा मुकम्मल हमने यहाँ पे किया, और तीसरा स्टेप जो है उसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया। और वो कहते हैं कि YouTube विल रिव्यू योर चैनल टू मेक श्योर इट्स कंप्लाइज विद YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़। वी विल ईमेल यू डिसीजन यूजली विद इन अ मंथ, यानी 1 महीने के अंदर अंदर हम आपको चैनल रिव्यू करने के बाद अपने फ़ैसले से बाई मेल यानी मेल के ज़रिए से आपको आगाह कर देंगे। ठीक है, वो कहते हैं दिस स्टेप विल बिगिन ऑटोमेटिकली आफ्टर यू कंप्लीट द फर्स्ट 2 स्टेप्स। तो ये 2 स्टेप्स हमने पहले यानी मुकम्मल करने हैं, इसके बाद ऑटोमेटिक तीसरा हमें जो है ये करने कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम जो है अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही तरीका फ़ोन के ऊपर भी होता है, यही तरीका यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर भी है। तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, जब हमारा ये चैनल मोनेटाइज होगा तो यहाँ पे हमारा मोनेटाइजेशन का भी सारा सिस्टम आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू वाला जो खाता है ये अब हमारा जो है यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसके बाद ये शो होना स्टार्ट होता है। अब जब भी हम यहाँ पे अर्न के ऊपर आके क्लिक करेंगे अपना स्टेटस देखने के लिए, तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू हमें लिखा नज़र आएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा चैनल एक्सेप्ट हो जाता है तो हमें जब भी हम YT स्टूडियो ओपन करेंगे मेल के ज़रिए से भी हमें आगाह कर दिया जाता है, लेकिन मेल बाज़ औक़ात लेट भी आती है। तो आप यहाँ पे स्टेटस अपना चेक करते रहें तो यहाँ पे भी ऊपर इसके शो हो जाएगा। और बाकी ये है कि अगर खुदा न खास्ता रिजेक्ट हो जाता है तो रीज़न आ जाती है कि भाई फ़लाँ वजह से ये रिजेक्ट हो गया है, और आप जो है इसके ऊपर फ़लाँ चेंजिंग करें, रीयूज़ का है या कोई और आप किसी कम्युनिटी गाइडलाइन या पॉलिसी की यहाँ पे वायलेशन है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो बता देते हैं। और हम यहाँ पे फिर उसको सही करने के बाद फिर से 1 महीने बाद अप्लाई कर सकते हैं। और दोबारा हमारी अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो फिर हमें 3 महीने का टाइम दिया जाता है। ये बड़ा एक लंबा पीरियड है, इसलिए आपने तभी चैनल अप्लाई करना है जब आपका ओरिजिनल कंटेंट हो। और अप्लाई करने के बाद कोशिश करें कोई भी वीडियो जो है वो डिलीट ना करें। अगर कोई डिलीट करते हैं तो फिर उस सूरत में ये है कि आपके चैनल जो है वो सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे आपको मिसगाइड करते हैं। कोशिश करें जब आप अप्लाई करें तो अच्छा कंटेंट इसके ऊपर डालते रहें, और ये होता है कि आप लोगों का जो कंटेंट है
उसमें थोड़ी सी जान होनी चाहिए, नए लोग जो हैं वो उसको व्यू करते रहें। कुछ लोग जो हैं वो वॉच टाइम खुद से पूरा कर रहे होते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल जो है अपना वॉच टाइम काउंट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए मैं एक वजह बता दूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये वाईफाई कनेक्ट है, इसके ऊपर मैं अगर 10 पीसी लगा दूँ, 10 फ़ोन लगा दूँ, तो आईपी एड्रेस उसका एक ही होता है। तो आजकल ये सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा तेज़ है, 1 घंटा भी आपका काउंट नहीं होता। तो हाँ, वही वीडियोज़ काउंट होती हैं जो पहली बार आप प्ले कर रहे होते हैं। पहले ये होता था कि आप हिस्ट्री डिलीट कर दें, और जो कोई भी यहाँ पे अगर आप किसी भी आप ब्राउज़र में वीडियो चला रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री आप जनाब कर दें या उसकी कुकीज़ डिलीट कर दें, तो दोबारा वीडियो चलाएं तो वो काउंट हो जाता था। पहले बहुत सारे तरीके थे, लेकिन अब जो है कोई भी बंदा आपको ये बता रहा है कि ऐसे शॉर्टकट तरीके से आप जो है अपना चैनल मोनेटाइज़ करा लेंगे, या ऐसे वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, या आप कहीं से वॉच टाइम परचेज़ कर लेंगे। वॉच टाइम तो फिर भी परचेज़ हो सकता है, लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल नहीं चलते। सब्सक्राइबर अगर आप परचेज़ करेंगे तो वो आपके ड्रॉप हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें, अपनी मेहनत करें। और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों चीज़ें कहीं से ऑथेंटिक परचेज़ कर भी ली, किसी के पास अगर वाकई कोई ऐसा सिस्टम हो जो आपको सही दे दें, तो फिर आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। आप जितने आप $10 लगाएं, $20 लगाएं अपना चैनल मोनेटाइज़ कराने के लिए, सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए, या इस तरह की चीज़ें करने के बाद, तो आपका चैनल हरगिज़ आपको फ़ायदा नहीं देगा। क्योंकि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, यूट्यूब का क्या सिस्टम है। अगर आपने नया चैनल बनाया, आपके सब्सक्राइबर नहीं, आप एक वीडियो पोस्ट करते हैं, उसकी रीच जो है यूट्यूब मैक्सिमम लोगों तक लेके जाता है, जब तक कि उसके ऊपर क्लिक्स होती रहती हैं। लेकिन जैसे आपके सब्सक्राइबर आना स्टार्ट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 10 सब्सक्राइबर आ गए, नई वीडियो पोस्ट की, 10 में से एक ने भी नहीं देखा, तो वो वहीं पे आपका प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, यानी प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें, सब्सक्राइबर अगर आपके 50 हो गए, 100 हो गए, 150 हो गए, ऐसे सब्सक्राइबर आने चाहिए जो आपको देखने वाले हों। अगर आपके अपने सब्सक्राइबर आपको देखेंगे, आपके चैनल के इंप्रेशन बढ़ेंगे, आपके चैनल को यूट्यूब प्रमोट करेगा, आपकी वीडियोज़ को वायरल करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपके 1000, जैसे ये 1400 सब्सक्राइबर हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं वीडियो लगाता हूँ तो उसको लोग नहीं देखते, तो उसकी रीच कम हो जाती है। थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 2-2 महीने, 3-3 महीने बाद जो चैनल हैं वो डेड इसीलिए हो जाते हैं कि जो सब्सक्राइबर होते हैं या मांगे तांगे के होते हैं, या जो सब्सक्राइबर होते हैं वो देखते ही नहीं। ना देखने की वजह से चैनल को बहुत नुकसान होता है। जब ये लोग कह रहे होते हैं कि यूट्यूब का सिस्टम जो है वो हमें हेल्प कर रहा है नए चैनल्स को, तो वो नए चैनल्स को हेल्प नहीं कर रहा होता। हेल्प इसलिए ऑटोमेटिक प्रोग्राम, उसको जो यूट्यूब ने एक प्रोग्रामिंग की हुई है सिस्टम की, वो आपको सपोर्ट कर रही होती है कि आपके कम सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, वीडियोस की रीच ज़्यादा होती है, इंप्रेशन बढ़ते जाते हैं ऑटोमेटिक। तो वो वजह असल इसके पीछे होती है। तो इसलिए कोशिश करें रियल सब्सक्राइबर लेके आएँ, देखने वाले सब्सक्राइबर लेके आएँ, तो फिर ही आप यूट्यूब से अर्निंग कर पाएंगे। अगर आप यूट्यूब के ऊपर ऐसे ही वीडियो डालते जाएंगे और देखने वाला कोई नहीं होगा, या आपके 1000 सब्सक्राइबर हैं वो नहीं देखेंगे, तो फिर भी आपका चैनल जो है वो डेड हो जाएगा। मजबूरन फिर आपको एक नया चैनल बनाना पड़ेगा। तो जितने लोगों के पुराने चैनल्स पड़े हुए हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो पुराने डिलीट करें, छोड़ें उनको, या डिलीट ना करें, वैसे ही पड़े रहने दें, नए चैनल्स बनाएं। नए चैनल्स ज़्यादातर बूस्ट हो जाते हैं। लेकिन कंटेंट अगर अच्छा है, अगर अच्छा कंटेंट नहीं तो फ़ायदा नहीं है। आप 50 चैनल बनाएं, 100 बनाएं, अगर काम का कंटेंट है तो एक चैनल भी काफ़ी होता है। तो जहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।